हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है इंग्लिश IQ लाइव में। बेसिक एंड स्पोकन इंग्लिश वाले बच्चे कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे कि गुरुजी हमारी क्लास नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आपकी क्लास रेगुलर होगी और आज से डेली 6 बजे आपकी क्लासेस होगी। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। तो हम लोगों का बेसिक एंड स्पोकन इंग्लिश का जो पार्ट 22 था वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज प्यारे बच्चों पार्ट 23 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये टेंसेस हमारे स्पोकन में काफी प्रयोग किया जाता है रोजमर्रा के जीवन में। तो किस प्रकार से इसे बनेगा, ठीक है, हर एक चीज मैं बताऊंगा। जितने भी बच्चे 2024 में क्लास 10 का एग्जाम दिए और अब वे 11वीं में आए हैं, तो आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि क्लास 11 की जो हिंदी और इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है। हिंदी मैंने क्लास शुरू कर दिया है, जिसका मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन किया है, आप देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लाइव क्लासेस में हिंदी। ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पे प्यारे बच्चों अब मैं आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 और 12, क्लास 11 एंड 12 का ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिलेगा। क्लास 11 एंड 12 के जितने भी सारे हमारे लाडले हैं, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। जो आपने अगर क्या लिया है प्यारे बच्चों, आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, या प्यारे बच्चों आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने 11वीं में साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है, तो अब आपको परेशान नहीं होना। अंग्रेजी और हिंदी की तो प्रॉपर लाइव क्लास मिलेगी। साथ में साइंस में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री हो, या बायो हो, मैथ्स हो, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? तो प्यारे बच्चों इन सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, और ये ऐसे नोट्स रहेंगे, जिस प्रकार का नोट्स रहेगा उस नोट्स को पढ़ के बिहार बोर्ड के टॉपर ने भी इसी प्रकार के नोट से पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल आसान में रहेगा। अगर आप आर्ट्स में हो, ठीक है, आपने हिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स लिया है, आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, आपने ज्योग्राफी लिया है, तो इन सब्जेक्ट के भी आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। अंग्रेजी हिंदी का तो लाइव क्लास मिलता ही है। तो आप सभी बच्चों को नोट्स के लिए करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 9608213299 पे आप सभी बच्चों को व्हाट्सअप करना है। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा, और आप सभी बच्चों से विनती होगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं, आप ऑफलाइन में पढ़ते हो या कहीं भी आपके टोले मोहल्ले में, तो आप उन्हें भेज दो। और बहुत जल्दी सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है क्लास 11 और 12 का। ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो वो आपकी तैयारी को और बेहतरीन कर देगी। तो आपको डरना नहीं है कि सर बस इंग्लिश हिंदी होगा, आपके मैं सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी ये सब चीजें लेके आऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे वक्त तो आप सभी बच्चों का सपोर्ट और साथ चाहिए। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लासेस हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या प्यारे बच्चों, हम लोग जो स्पोकन में पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो प्यारे बच्चों ये होता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करते हैं गुरुजी की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि ये क्या होता है, तो हमें स्पोकन में बड़ा सिंपल सा चीज जानना है। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं, क्या कोई बच्चा मेरे को बताना चाहेगा? क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा? एक बार चैट बॉक्स में लिखो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में से क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। सभी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों क्लास को लाइक करें, एक बार शेयर कर दे। अभी सभी दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास दोबारा से हमारी शुरू हो चुकी है, 2-3 दिन नहीं हुआ था, उसके लिए सॉरी आप सभी बच्चों से। ठीक है, थोड़ी तबीयत भी खराब थी बीच में, अब से हमारी सब कुछ सही है, अब से आपकी क्लासेस सभी रेगुलर होंगे। ठीक है, तो एक बार बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो प्यारे बच्चों हिंदी में से क्या बोला जाता है?
प्यारे बच्चों इसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल किसे हिंदी में बोला जाता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि स्पोकन के लिए ना, अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे को दो चीजों की बात ध्यान रखनी। सबसे पहला कि गुरुजी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन को प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है इसे पहचान। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो प्यारे बच्चों इसे हिंदी में बोला जाता है पहचान, है ना? हिंदी में क्या बोला जाता है? पहचान। कहते हैं अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे वर्ब प्लस ता आ रहा है, ती आ रही है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूं और रहे हैं, etc। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान क्या रखना है, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको ये वर्ब के साथ में क्या लगा रहे, तो ता आ रहा है, ठीक है, फिर ती आ रही है, ठीक है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, इसके अलावा रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं लगा रहे। तो इस तरह के वाक्य को हमेशा आप कौन सा टेंस में लेके बनाओगे? तो प्यारे बच्चों इस तरह का वाक्य को आप हमेशा किस में बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें बनाओगे? ध्यान से। स्पोकन के लिए अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, आपको अंग्रेजी लिखना सीखना है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है आप पहचानो। तो सबसे पहला आपको पहचान, आपको प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बोलो सर जी आगे बढ़ो। अगर आपकी राय हो, आपको बातें क्लियर है, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछो, कमेंट करो। मैं आपके कमेंट के आधार पर मैं हो सकता है मैं आपके लिए डाउट का भी वीडियोज मैं बना दूं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चों को इस क्लास में दिक्कत होगी तो जब वीडियोस खत्म होगी तो आप अपना कमेंट में अपना डाउट लिखना ना, कि गुरुजी हमें ये दिक्कतें हुई, सर जी हमें ये बात समझ नहीं आई। मैं आप सभी बच्चों को डाउट के लिए अलग से मैं डाउट प्रॉब्लम दे दूंगा ना, डाउट सॉल्व कर दूंगा वीडियोस बना करके कि गुरुजी ये चीजें हमें समझ नहीं आई, तो मैं इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इतना तो कर सकते हैं ना बच्चा। जब ये वीडियोस खत्म हो जाए तो आप नीचे कमेंट करना, मैं एक तरफ से कमेंट को पढ़ूंगा कि हाँ कौन बच्चों को कहां पे दिक्कतें आती है, ठीक है, उसके आधार पर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हाँ ये दिक्कत है तो इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा इसका होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको कैसी लगती है आप जरूर कमेंट करना। तो मैं आपके लिए मैं अलग से डाउट वीडियोस डाल दिया करूंगा कि आपको जहां भी दिक्कत हो ना, किसी भी पॉइंट पर दिक्कत हो, प्यारे लाडलो और लाडली, आप बेझिझक पूछना। आपके बड़े भाई सुमित सर आपके साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है। हमने जो आपसे वादा किया है हम अपने वादे पर रहेंगे। आप भरोसा करो, हम आपको पूरा चीज पढ़ाएंगे, पूरे चीजों के नोट्स देंगे और बहुत जल्दी आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ एक सिस्टम में मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स भी मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज भी होगा। खास करके क्लास 11 और 12 वाले बच्चों परेशान मत होना, घबराना मत, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत अब नहीं है, हम आपके साथ हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत क्या? हमारे लाडलों और लाडली के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आ जाओ। अब प्यारे बच्चों देखो मुख्य चीजें क्या है। जो सबसे मुख्य चीज है
सबसे मुख्य चीज क्या है? तो सबसे मुख्य चीज प्यारे लाडलो हमारा होता है स्ट्रक्चर। सबसे मुख्य चीज क्या होता है? तो हमारा होता है अब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। क्या होता है प्यारे लाडलो? तो प्यारे लाडलो हमारा सबसे मुख्य चीज होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ठीक है, सबसे पहला मेरा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो देखो प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम फैक्टर। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चों को मैंने ग्रामर के सेक्शंस में टाइम फैक्टर के बारे में पढ़ाया है ना? मैंने आप सभी बच्चों को ग्रामर के सेक्शन का टाइम फैक्टर मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है ना? ग्रामर के सेक्शन को मैंने आपको टाइम फैक्टर पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि टाइम फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो गुरुजी जो टाइम फैक्टर होते हैं, गुरुजी जो टाइम फैक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टाइम फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? टाइम फैक्टर की बात करते हैं तो टाइम फैक्टर प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। टाइम फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। टाइम फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइम फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तो पहला है प्यारे बच्चों, टाइम फैक्टर जो होते हैं दो प्रकार के, तो पहला है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरी की अगर हम बात करते हैं प्यारे लाडलो, तो दूसरा होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो गुरुजी टाइम फैक्टर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोलो साथ साथ। तो गुरुजी एक होता है हमारा, एक होता है प्यारे लाडलो पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा क्या होता है? तो गुरुजी दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो यस और नो। अगर दिक्कत है तो पूछो कि हाँ गुरुजी हमें यहां तक में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आई है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? प्यारे बच्चों देखो, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? अगर हम बात करते हैं प्यारे लाडलो पॉइंट ऑफ टाइम की, किसकी बात करते हैं? तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित बिंदु को दिखाता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या चीज को दिखाता है? निश्चित बिंदु को दिखाता है। और उसके साथ में प्यारे बच्चों क्या लगाते हैं? तो सेंस प्लस टाइम। क्या लगाते हैं? तो इसके साथ में प्यारे बच्चों सेंस प्लस टाइम लगाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से, सिंस मंडे, मतलब कोई भी दिन हो तो आपको सिंस लगाना है। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे लिख सकते हैं, सिंस जुलाई, सिंस 1947, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड ETC। ठीक है, अगर ये सब शब्द रहे, सोमवार रहे, मंगलवार रहे, जुलाई रहे, जनवरी रहे, फरवरी रहे, कोई साल रहे, तो इन सब के साथ आपको जनरली क्या लगाते हैं? सिंस। जैसे सिंस मंडे, सिंस मंडे का मतलब हुआ सोमवार से। सिंस मंडे का मतलब क्या हुआ? सोमवार से। सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे का मतलब हुआ शुक्रवार से। सिंस फ्राइडे, शुक्रवार से। ठीक है, सिंस जुलाई मतलब जुलाई से, सिंस जुलाई, जुलाई से। सिंस 1947, 1947 से। सिंस चाइल्डहुड,
बचपन से, क्या, बचपन से। ठीक है, तो इस सब के साथ में आप लोग सिंस लगाओगे। ठीक है, इस तरह से हिंदी रहता है। अब दूसरा नंबर प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, तो प्यारे बच्चों दूसरा नंबर हमारे पास है पीरियड ऑफ टाइम। क्या, पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम लोग साधारण वाक्य में कह सकते हैं जो अवधि बताता हूं, जो अवधि को, जो अवधि को दिखाता है ना, सिंपल है ना, जो अवधि को दिखाता है। ठीक है, जैसे, तो इन सबके साथ में प्यारे बच्चों आपको क्या लगाना है, 4 प्लस टाइम लगाना है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, जैसे बोलते हैं फॉर 5 days। ठीक है, फॉर 20 days। नेक्स्ट है फॉर 3 years, फॉर 10 minutes, फॉर many days। ठीक है, तो ये सब के साथ में आप क्या लगाते हो, 4, जैसे 4 5 days मतलब 5 दिनों से या 5 दिनों के लिए, 5 दिनों से, 4 20 days 20 दिनों से या 20 दिनों के लिए, 4 3 years 3 सालों से, 4 10 minutes 10 मिनट से, 4 many days कई दिनों से। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा कोई वाक्य रहेगा हमारे पास, तो उन वाक्यों को किस में बनाओगे, उनके साथ 4 लगाओगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखें क्या, क्या यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है, क्या यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है। आप लोगों को प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, कमेंट करना है जब वीडियोस खत्म हो जाए, एक कमेंट करना है, आपको बताना है कि 15 डेज के पहले क्या लगेगा, ये जो 15 दिन है इसके पहले यहां पे क्या लगेगा, इस जगह पे क्या लगेगा, 4 लगेगा या सिंस लगेगा। आप सभी बच्चों को कमेंट करना है कि 15 डेज 15 दिन के पहले क्या लगाओगे। ठीक है, ये बेसिक्स है। चलो भैया कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा, आप लोग 10 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस प्यारे बच्चों मैं दे रहा हूं आप लोगों को, तुम 2010 से अंग्रेजी सीखते आ रहे हो। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों, आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो। अब देखो आपके सामने ये 3 वाक्य हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने कितने वाक्य हैं, तो गुरु जी हमारे सामने 3 वाक्य हैं। तीनों वाक्य पढ़ा, एक बार तीनों वाक्य के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बार यहां पे आओ, मैंने क्या बताया पहचान, पहले ध्यान से देखो कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब ता आ रहा है, ती आ रही है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, है ना, तो उस वाक्य को प्यारे लाडलो किसमें बनाएंगे, गुरु जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उस वाक्य को किसमें बनाएंगे, एक बार चेक करते हैं, चेक करेंगे, बताओ
पहला वाक्य जो है पढ़ना वर्ब है ना, हाँ, ते आ रहे हैं, है लिखा हुआ वर्ब प्लस ते आ रहे हैं, ठीक है। ये पढ़, पढ़ क्या है प्यारे लाडलो, तो गुरुजी पर्व हमारा, पढ़ हमारा वर्ब है, तो वर्ब प्लस अंत में क्या आया, ते आ रहे हैं, है ना, किसी कोई दिक्कत। अगला, तुम 2010 से अंग्रेजी सीखते आ रहे हो, सीखना, सीख 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 क्या है, वर्ब है, ते आ रहे हैं, ठीक है। आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो, खेल क्या है, वर्ब है, रहे हो, ठीक है। तीनों वाक्य हमारा मिल गया। अब प्यारे लाडलो सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो गुरुजी सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, हाँ, ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ाया था कि प्यारे बच्चों ये हैव और हैज दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। वो किस पे निर्भर करेगा, तो गुरुजी ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पे, किस पे, सब्जेक्ट पे, ठीक है। एक सवाल है आप लोगों के लिए, आपको कमेंट करके बताना है, एक सवाल है आप सभी बच्चों के लिए, आपको कमेंट करना है, क्या करना है प्यारे लाडलो, आपको कमेंट करना है। कमेंट करना है क्या, जब वीडियोस खत्म हो जाए तब, कि अगर आपके सामने सी रहेगा तो क्या लगाओगे, यहां पे सी के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे या हैज लगाओगे, ठीक है। ये छोटा सा सवाल है आप सभी लाडलों और लाडली के लिए। फिर बिन लगा देते हैं, V4, V4 कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, तो गुरुजी V1 में जब ing जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, वो निर्भर करता है किस पे, टाइम फैक्टर पे। ये चीजें हमने अभी पढ़ा है, कहां पे सिंस लगेगा, कहां पे फॉर लगेगा, ठीक है, उससे पहले भी हमने पढ़ाया है आपको, वहां भी पढ़ लेना। अब आ जाओ प्यारे लाडलो, यहां पे आप लोग 10 दिनों से पढ़ते आ रहे हो, तो आप लोग का क्या होगा, यू हैव बिन, प्यारे बच्चों पढ़ना, पढ़ना का रेड, तो रेड का भी फॉर रीडिंग, यू हैव बिन रीडिंग, you have been reading for 10 days, you have been reading for 10 days, आप 10 दिनों से पढ़ते आ रहे हो, yes or no। पहला नंबर कितने लोगों का सही हुआ, अगर प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट नंबर गुरुजी हमारा सही है, अगर पहला नंबर आपका सही है तो चैट बॉक्स में एक बार ए लिखिए, चैट बॉक्स में एक बार ए लिखिए, किसी को कोई दिक्कत हो। दूसरा नंबर, तुम 2010 से अंग्रेजी सीखते आ रहे हो, you have been learning English, you have been learning English since 2010, 2010, कहते हैं ना तुम 2010 से अंग्रेजी सीखते आ रहे हो। तीसरा, आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो, आप मतलब you have been playing cricket since childhood, ठीक है, you have been playing cricket since childhood, you have been playing, ओके क्रिकेट छूट गया ना, सॉरी, you have been playing cricket since childhood, ठीक है, you have been playing cricket since childhood, क्लियर है यहां तक, किसी कोई दिक्कत। चलो 4 नंबर वाक्य चलते हैं प्यारे बच्चों। 4 नंबर वाक्य की आकर बात करेंगे, रामू 3 दिनों से सो रहा है, रामू 3 दिनों से सो रहा है। आपकी बहन 2015 से क्रिकेट देख रही, आपकी बहन 2015 से क्रिकेट देख रही है। वे लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, वे लोग बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वे लोग बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 3 सेंटेंस है, 4, 5 और 6। देखो कहते हैं रामू 3 दिनों से सो रहा है,
Ramu has been sleeping for 3 days. Ramu has been sleeping for 3 days. आपकी बहन 2015 से क्रिकेट देख रही है, ठीक है। तो योर सिस्टर हैज बिन watching cricket. Your sister has been watching cricket since 2015. वे लोग बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं। They have been reading Hindi. They have been reading Hindi since childhood. ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप इस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हो। और क्लास ये तो हमारा हो गया कि स्पोकन, जहां से आपको ट्रांसलेशन बहुत बेहतर होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं सोच रहा हूं आप लोगों को स्पोकन का होमवर्क भी देने का। बेसिक एंड स्पोकन, बेसिक एंड स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आपको इसका डेली बेसिस पे, डेली होमवर्क के बारे में सोच रहा हूं। होमवर्क के बारे में सोच रहा हूं कि आपको रोज क्लास के बाद आपको होमवर्क मिले। कहां पर? तो टेलीग्राम पर आप लोग अपना बनाओगे, उसके बाद फिर मैं उसका आंसर भी बाद में दूंगा। होमवर्क का आंसर एक दिन बाद, एक दिन आप लोगों को समय मिलेगा। पहले आप एक दिन पूरा ट्राई करोगे खुद से, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका डेली आपको होमवर्क मैं टेलीग्राम पे भेजूं, ठीक है। और स्पोकन का नोट्स, स्पोकन इंग्लिश नोट्स चाहिए तो आप लिखो यस या नो, कमेंट करना। क्या करना है? आपको कमेंट करना इन सब बातों को। तो मैं आपको, आपका जैसा रहेगा, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि हाँ गुरुजी हमें स्पोकन इंग्लिश का नोट्स भी चाहिए, ठीक है, जो पार्ट 1 से लेकर कब तक क्लास चल रही है, आगे भी चलेगी, ठीक है, डेली यूज वर्ड्स का। तो मैं सब चीज को एक सीक्वेंस में सही तरीके से मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको सही तरीके से मिले और आप आराम से अंग्रेजी के डर को भगा सकते हो, ठीक है। आपका क्या राय है प्यारे बच्चों? क्लास को आप शेयर नहीं किए हो तो क्लास को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर चीजों का मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। जय हिंद।